बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। गहम बहस से पहले बहस है ये, और ये बहस इधर की है उधर की नहीं। वहां तो सब सेटल है, जनता के बीच में मालूम रहता है, जनता को पता रहता है कि उसे क्या करना है और उसे क्या कर दिया, उसे सब इल्म रहता है, उसे सब पता रहता है। लेकिन उधर गहमा गहमी रहती है जिधर थोड़ा बहुत कुर्सी का मामला रहता है कि कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, कौन जाएगा कौन कहां से आएगा। कहां से आए गुरुजी, किधर से आ रहे हैं? हाँ, यहीं से आ रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है, गोरखपुर से आ रहे हैं। अच्छा, तो नाराज क्यों हो रहे हैं? अगर वो गोरखपुर से हैं तो आप कहां से हैं? आप तो दिल्ली से हैं। तो दिल्ली की हलक ज्यादा है या गोरखपुर की ज्यादा है? गोरखपुर की है जी। कुल मिला के सवाल यही था। और भैया कहां से आप हैं? नेपाल जनकपुर। नेपाल जनकपुर से। जय हो सीता मैया की जय, सीता की जय। भैया मैं बहुत बड़ा आपका फैन हूँ और पूरे फैमिली मेरे परिवार जगत जननी माता जानकी की धरती से मैं आता हूँ। आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ। मतलब बहुत बड़ा, इतना तुमने कह दिया कि मतलब हमें खजूर को भी नीचे करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, नहीं तुम्हारा प्रेम बहुत अभिभूत करने वाला है। क्या काम करते हो बाबू? अंगूठी रुद्राक्ष बेचते हैं, यही हनुमान मंदिर पे बेचते हैं। लोजी लोटी भारत में, लेकिन जन्मभूमि नेपाल का। क्या बात है, तो अंगूठी बेचते हैं, रुद्राक्ष? जी 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 जी। तो वो जो जन्म के हिसाब से कुंडली के हिसाब से वाला वही वाला? जी, लत रूपलत एवं सभी प्रकार के रुद्राक्ष, मोनेस्ट्रोंग, टाइगर लीलम, पोखला, झीला, मोती मूंगा, ऑनेस्ट्रोम, थ्रोजा, मेलिया, मानिक, हकीक, सभी प्रकार भैया टिकट कटवाओ, वहां की मुंबई की महाराष्ट्र जाओ, वहां बहुत जरूरत है। कौन सी अंगूठी पहनी जाए, कौन सी रखी जाए, कौन सा रुद्र। बाबू जी कैसे हैं आप? जी कैसे आना हुआ इधर? ऐसा है, जवानी के 20 साल तो मैंने यहीं गुजारा। कैनॉट प्लेस में जवानी के 20 साल गुजारे हैं आपने। रुको भाई, रुको, अगर शो डिस्टर्ब करोगे तो मैं बंद कर दूंगा शो। आराम से खड़े रहो जी। 20 साल यही टेलीफोन एक्सचेंज में काम करता। और तो गई जवानी फिर नहीं लौटे, मोहबा पानी अब न रहा। और तो कुंवर भवानी जगदम्बा को श्री शारदा की चरण में रहा है। क्या बात है, क्या नाम है आपका बाबूजी? शोभाकांत झा। शोभाकांत जी ने जवानी के 20 साल यहीं गुजारे। और के शर्मा जी जो अब हंस रहे हो ना, एक दिन आपका भी आएगा। खड़े होइए, एक दिन आपका भी आएगा। वो तो खड़े होकर मुस्कुरा के बता रहे हैं, और वो तो कह रहे हैं कि मेरे जवानी के 20 साल यहीं गुजारे, और आप उनमें मजा ले रहे हैं। अभी भी जवान मुझे दिख रहा है। हाँ, 75 साल के हैं। बाबूजी बहुत स्वागत है आपका, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए। थैंक यू सो मच। बाबूजी आप कहाँ से आए? दिल्ली से हैं जी। दिल्ली से हैं। क्या नाम है? अश्वनी। अश्वनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप बाबूजी? मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम पवन डोगरा है। पवन डोगरा जी। पवन डोगरा जी क्या काम करते हैं साहब? मैं सोशल वर्कर हूँ। सोशल वर्कर हैं, बहुत अच्छी बात है। इस शो आपके लिए है। बहुत सारे प्रश्न उठाने के लिए मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं। जैसे एक प्रश्न आज सुबह आया कि मेरी बेटी 60% जली है, लेकिन अस्पताल दिल्ली में सिर्फ एक ही है, और वो है सफदरजंग का। और अगर 20% जले होते तो शायद कहीं किसी और अस्पताल में चले जाते, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में भी नहीं जा सकते, क्योंकि जो बर्न है उसका स्पेशलिस्ट या उसका स्पेशलाइजेशन उसी हॉस्पिटल सफदरजंग में है। एक मुद्दा है, आप प्लीज क्या इस मुद्दे को उठाएंगे? दिल्ली की बात बता रहा हूं अभी आपको, जले वाले केसेस जो होते हैं उनका है। चुपचाप चारों लोग खड़े रहो आराम से। हाँ बिल्कुल, जरा सा भी हल्लाबाजी नहीं, बिल्कुल हल्लाबाजी नहीं, तो बिल्कुल भगाने का काम करोगे। जी कहां से आई आप? जी कहां से आना हुआ आपका? सर लखनऊ से हैं। लखनऊ से, तो हमारे शहर से ही हैं। बहुत अच्छा, क्या नाम हो गया? सर नेहा नाम है मेरा। नेहा जी क्या काम करती हैं? सर मैं आरएमएल हॉस्पिटल में लखनऊ में स्टाफ नर्स हूँ। वाह, देखिए मैंने एकदम से पहले ही उसी मुद्दे की बात करी, और वो रिलेटेड था बर्न वाले केस से। लेकिन बहुत अच्छा, स्टाफ नर्स है। कैसे यहाँ कैसे आना हुआ दिल्ली? सर मैं यहाँ लैंग्वेज सीखने आई हूँ, जर्मन लैंग्वेज। जर्मन ड्यूश सीखने आई है, ड्यूश लैंग्वेज सीखने आई। तो विदेश जाने की सोच रही है? जर्मनी, और वहां पे नर्सिंग की बहुत जरूरत है, और अच्छा पैसा भी है वहां पे। बहुत अच्छी बात। मैं कुछ समय रहा हूं वहां, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्दी लैंग्वेज सीखिए और उसके बाद वहां जाइए, न्यूजीलैंड जाइए, जर्मनी जाइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो मेहमान आज मौजूद हैं मैं उनसे भी बातचीत कर लेता हूं, और मैं आता हूं, आपके पास भी आता हूं। डॉक्टर टीना करमवीर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, धनंजय गिरी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, संजीव नासियार साहब आगे नहीं आ रहे, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे वो, सर्वेश पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक, एडवोकेट के शर्मा जी
राजनीतिक विश्लेषक जेपी लोहिया जी, राजनीतिक विश्लेषक पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऑटो वाले हमारे उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज दिन भर में कितनी दहाड़ी हुई? तो सर बहुत अरे यार, जब भी पूछते तुम कहते हो हुई नहीं। यहाँ आओ, कभी तुम कहा तो करो कि आज थोड़ा बहुत पैसा कमाया है। कि तुम जब भी पूछो तुम नाराज से नजर आते हो यार। मतलब खुश तो रहा करो ना कभी कभी। खुश हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ सर। हाँ। लेकिन थोड़ा आज आराम से तो है, गाड़ी चलाओ तो आज की वजह से थोड़ा तकलीफ होती है सर। तुम्हें नहीं तकलीफ है, सभी को तकलीफ है सर, लेकिन जो हाँ। हम अरे आज मैंने सीधा सा सवाल पूछा था भैया, ऐसे ही घर में लड़ाई शुरू होती है। पत्नी पानी लेके आई और पति से पूछा कैसे हो? अरे ठीक है। अरे मैं कभी कभी तो ठीक से बोल दिया करे यार कि हाँ मैं ठीक हूँ, अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? तो तुम नाराज यहाँ पे सर चौथे पारे पर रहता तुम्हारा एकदम पारा। नहीं सर, मैं ठीक ही है। हाँ अच्छा है ना। हाँ ऐसे कहो सीताराम 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 ही है सर। बस ठीक है, बस खत्म हो गई बात। गजब, जब भी पूछा इनसे अरे आज कुछ नहीं हुआ। अरे क्या हुआ? नहीं हुआ, आज नहीं हुआ, कल तो हुआ होगा। जी नमस्ते, कहां से आना हुआ? पालम से। तो हुआ यह कि पार्लियामेंट आज भी नहीं चली और 27 तक के लिए स्थगित। नमस्ते, आता हूं आपसे बात करने। अब सवाल यह है कि कुछ बातें कही गई हैं। कुछ लोगों ने कहा कि विपक्ष में, प्रधानमंत्री जी ने कहा विपक्ष में कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि संसद चले, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो नहीं चाहते कि संसद चले। हमारा आपका पैसा है, हमारे आपकी गाढ़ी कमाई का पैसा है जो टैक्स में जाता है, वो तमाम और कामों में लग सकता है, वहां लगता है। इसलिए लगता है क्योंकि हमारी वो जो है सर्वोच्च संस्था है जहां कानून पे और कानून बनाने पे और कानून पे बहस होती है। तो यकीनन हमारे आपके बीच का सवाल है, इसको पूछा जाना चाहिए क्यों नहीं चलता। मुट्ठी भर लोग हैं जो हुड़दंगा करते हैं और वो चलने नहीं देते संसद। एक मुद्दा तो ये है। दूसरा मुद्दा ईवीएम पर है। वो फिर घूम के आ गया कि ईवीएम जो है वो है क्या है? हैग है। ईवीएम में गड़बड़ी। जी जी जी, अब वो है या नहीं है वो तो कुछ विपक्ष वाले भी कह रहे हैं। कीर्ति चिदम्बरम जी को पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। कीर्ति चिदम्बरम जी को पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा कि ऐसा कुछ नहीं है। हमारी रणनीति जो विपक्ष है उसकी जो रणनीति है वो, उस पर ज्यादा लंबी बातचीत हो जाएगी। 2-4 लोगों से और भी पूछना है, तो मैं सीधा जो है आज सवाल शुरू करता हूं कांग्रेस से और बातचीत के लिए आगे बढ़ाता हूं। जी कांग्रेस क्यों नहीं संसद चलने देती है भाई? देखिए प्रतीक जी, पूरे समूचे विश्व में एक ही शोर है, इनका मित्र अडानी चोर है और रिश्वतखोर है। और ये ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका की गवर्नमेंट ऐसा कर रही है। अगर हम संसद के अंदर इस पर चर्चा चाहते हैं तो ये सत्र जो है स्थगित कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? हम तो चाहते हैं उस पर जेपीसी गठित हो, उस पर चर्चा हो, लेकिन चर्चा ये करना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं? पूरा देश जानना चाहता है कि उनके गाड़े खून पसीने की कमाई का पैसा आज किस तरीके से अडानी अपनी जेब में भर रहा है। और ये सवाल हम संसद में पूछेंगे। ये कितना भागें, ये जितने भी भागेंगे, लेकिन हम संसद में लगातार इस सवाल ये है कि लोग जानना चाहते हैं कि मुद्दा आखिर वो क्या है। उसमें यह है कि एक रिश्वत का मामला है कि अमेरिका में अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होते हैं और आपकी कंपनी रजिस्टर होती है तो रजिस्टर होने से पहले एक हलफनामा देना पड़ता है कि हमने किसी तरह की कोई ब्राइबरी या किसी तरह का कोई घूसखोरी या किसी कभी नहीं दी। और ये केस वहां से है, वहां के लीगल डिपार्टमेंट से आया और वो फरवरी से था और वो लीगल डिपार्टमेंट से है जिसका ये उल्लेख कर रही है। इस पे कह रही कि इसी वजह से मैंने संसद नहीं चलने दी। नहीं, हमने नहीं, हमारा क्या, हम चला रहे हैं संसद तो ये लोग चला रहे हैं, सत्ता पक्ष में तो ये लोग बैठे हैं। तो आप न जाने, हम तो विपक्ष होने के नाते हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हम तो जब जिम्मेदारी हल्ले में तब्दील हो, जिम्मेदारी निभा रही। अपने देश का इंडस्ट्रीज अमेरिका में अगर किसी मामले में फंस जाए तो ये अपने देश में ही उसकी नाक काटने का प्रयास करती है और कह रही है जिम्मेदारी निभा रहे हूं। यही राजनेताओं का कर्तव्य है जो देश के लिए राजनीति करते हैं, देश के लिए लड़ते हैं, देश के लिए मरने का बीड़ा उठाते हैं। यही काम है क्या? आपने सपोर्ट क्यों नहीं किया अपने अडानी को? आपने सपोर्ट क्या नहीं किया? अपने अडानी को आपने सपोर्ट में आ जाऊंगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्या हो गया? कब से क्या है? क्वेश्चन है। हम क्या खुद कहा था, अडानी जी ने खुद। मैं देखो बहस मैंने वहां नहीं रखी, मैंने बस ये रखी है कि पार्लियामेंट। जवाब देना चाहता हूं मैं। अच्छा, आप ऑटो चलाते हैं? बिल्कुल हाँ। अडानी जी ने खुद इस बात को कहा था कि मेरी शुरुआत, जो मैंने काम धंधे का शुरुआत किया, पहला मेरा राजीव गांधी जी देन है। उस समय 1993 में
गुजरात में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। 10 पैसे वर्ग किलोमीटर की जमीन इन्होंने अडानी को दिया था, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। अब उस समय अडानी जी ठीक थे, आज अडानी जी बुरे हो गए। जॉर्ज सरोज ने कहा था अमेरिका से जॉर्ज सरोज ने कहा था कि अडानी भारत में बने रहते हैं तो भारत विकास करेगा, अगर अडानी भारत में बने नहीं रहेंगे तो इससे भारत की बहुत बड़ी क्षति होगी। ये राइट, ठीक ठीक। तो बुलाइए ना जॉर्ज सोरोस को, डालिए जेल में। किसने रोका है? सब कुछ है आपके पास, तो सत्ता पक्ष भी है। लेकिन मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं, आज ही तेलंगाना सरकार ने, वहां के सीएम ने 100 करोड़ जो कि अडानी ने दान में दिए थे, वो पैसे वापस। पर ये सवाल ये भी है, देखिए मैं बहस वहां नहीं ले जा रहा हूं, लेकिन सवाल तो ये भी है कि उस समय सरकार किसकी थी वहां पे? नहीं, आप मुझे बताइए, क्या आप देश के प्रधानमंत्री जांच को तैयार है? हम तो ऐसा कर रहे हैं, हमारी सरकार तो ऐसा कर रही है। मैंने संसद की बात में शुरू किया था जी, बीजेपी। मैं आ रहा हूं जी। देखिए, असहमत होना जायज है, असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है, लेकिन अराजक होना ना जायज है। बिल्कुल साहब, ये मैं ये मानता हूं, आपसे आगे आइए जी। ये मैं अराजक तो कोई नहीं हो सकता, अराजकता फैलाना ना जायज है। प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि 3 डी है, डिस्कशन, डिबेट, डिस्पर्समेंट, लेकिन चौथा डी घुस गया है, वो डिस्टर्बेंस। कांग्रेस डिस्टर्बेंस का पर्याय बन गई है। 1993 में मुद्रा पोर्ट अडानी को किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। 74% का ग्रोथ किसके समय में हुआ? अडानी के समय में हुआ। और ये जो सिर्फ आरोप अमेरिका में लगा हो, किन 4 स्टेट के लगा है? उड़ीसा का लगा है सरकार किसकी? वहां पर सरकार किसकी थी? आंध्रा का लगा है सरकार, वाईएसआर कांग्रेस की थी। इसके अलावा तमिलनाडु का लगा है सरकार, डीएमके की थी। जितने स्टेट्स में लगा उसमें एक में भी हमारी सरकार नहीं है। दूसरा, आपने महाराष्ट्र में सबसे बड़ा पोर्ट दिया, महाअघाड़ी की सरकार थी, किसको दिया? अडानी को दिया। बंगाल में सबसे बड़ा पोर्ट किसको दिया? अडानी को दिया। आपने राजस्थान का सबसे बड़ा पावर पोर्ट प्लांट किसको दिया? अडानी को दिया। आपने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि अगर बहस है और बहस को सड़क पे यहां पे बात होगी या पार्लियामेंट के अंदर होगी बात, और पार्लियामेंट के अंदर बात होगी तो उसका एक डेकोरम है, उसका एक सिस्टम है, उसके तहत बात होगी जी। आप कांग्रेस कितनी देर बात सुने? क्या कोई डाटा है उसमें? क्या कोई फैक्ट्स है उसमें? सिर्फ आपको हम चोर कहेंगे और बताएंगे नहीं। क्यों? क्या रीजन बताइए। आप विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर के इस देश के इंडस्ट्रीज को, इस देश के आम जन का लाखों करोड़ रुपया डुबा रहे हैं शेयर मार्केट को। पहले आपने कभी हिंडरबर्ग की हिनहिनाहट से इस देश को गिनगिनाहट पैदा की। दूसरी बात, आप नया हेट्रेड पैदा कर रहे हैं। आप करना क्या चाहते हैं? आप चाहते क्या हैं? आप इस देश के ऊपर जो संदेश दे रहे हैं वो खतरनाक है। देखिए, सुषमा स्वराज, माननीय सुषमा स्वराज दिवंगत, उनका कहना था और अरुण जेटली जी का कहना था कि सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है कि संसद को चलाने की। तो इनकी जिम्मेदारी है, ये सबसे पहले इस बात को स्वीकार करें। लेकिन उसके बावजूद ये सारी चर्चाएं तो संसद में होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं आप शुरू से शुरू कर लीजिए, हमारी सरकार से शुरू कर लीजिए, चर्चा तो करवाइए, भाग क्यों रहे हैं? इसलिए मैं कहती हूँ, मोदी जी सबसे अच्छे दोस्ती बहुत अच्छे से निभाते हैं। उनसे एक ही चीज सीखी जा सकती है कि दोस्तों को कैसे बचाया जाता है, और खासकर जो रिश्वतखोर लेते हैं, जिस देश में गए हैं। मैं आता हूं। देखिए, मैं डिबेट पे ही आ रहा हूं। मैं डिबेट पे बहुत आराम से डिबेट पे आ रहा हूं और डिबेट के हिस्से पे ही रहना चाहता हूं। जी भैया। सर, मुझे आप एक बात बताइए, ये लोग अदानी पे बात करते हैं, ये मैडम अदानी पे बात करती है। मैं महाराष्ट्र से हूँ, कल महाराष्ट्र के रिजल्ट आए। अगर ग्राउंड रियलिटी देखा जाए तो सिर्फ निगेटिव रिजल्ट आए थे वहां पे, और आए कितनी सीट? 235 सीट। एक सामान्य आदमी वहां का खुश नहीं है सर, उसमें कोई बात नहीं कर रहा। आप वोट देने गए? अरे सर, मैं गया नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी बात सुनिए। आपने वोट दिया? उंगली दिखाओ। आप उंगली दिखाओ ना, वोट दिया आपने। मेरी बात तो सुनिए। सुनो, वही हो रहा है ना। सुनो, वही तो हो रहा है। मैंने आलू बोए, सोना न निकला, जलेबी बोई, फैक्ट्री न गई, मैं क्या करूँ? क्या नाम है आपका? किसान संतोष कुमार शर्मा। संतोष कुमार किसान है? कहाँ के किसान है? अलीगढ़ के। बोले कि ग्राउंड रियलिटी पे नहीं बात हो रही। ग्राउंड रियलिटी ऐसे ही बात हो रही है, एयर कंडीशन में बैठ के बात हो जाएगी। ग्राउंड रियलिटी बोले कि आपने आलू बोया था, तो जब आपने आलू बोया नहीं तो आप कहते हैं। मैं डिबेट को थोड़ा सा आगे फैलाता हूं। जी जनाब। देखिए, कांग्रेस और एनडीए वाले ईवीएम से लेकर बातचीत हुई, पार्लियामेंट का डिस्कशन, फिर ईवीएम। बहुत कमियां निकालते हैं दूसरों में। जी, कांग्रेस और एनडीए वालों की मैं बात कर रहा हूं। बहुत बैठिए, आप खड़े नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं खड़े हो सकते, आप बैठिए, बहुत आगे भी ना बढ़िएगा। बहुत कमियां निकालते हैं। हाँ। आओ जरा एक बार आईने के सामने खड़े हो जाओ, आपको पता लग जाएगा। अब बार बार आप जब भी सेशन चलता है
आप हो हल्ला में सारा टाइम निकाल देते हैं। प्रधानमंत्री जी, एनडीए के सारे लोग आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं सदन को चलने दीजिए, देश की जनता का पैसा खराब होता है, लेकिन ये अडानी पे चले जाते हैं। दिल्ली में जब केजरीवाल पर आरोप लगते हैं तो चुप रहते हैं। विदेश में अगर बैठकर जॉर्ज सोरोस अगर आरोप लगा देता है तो इनके लिए सही साबित हो जाता है, और अगर केजरीवाल पर आरोप लगता है दिल्ली के अंदर तो ये लोग चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, ये लोग बात नहीं करेंगे। दिल्ली के अंदर मैं पूछना चाहता हूं, कितने स्कूल बनाए आम आदमी पार्टी की सरकार ने? अरे भाई, दिल्ली में अभी पेंशन लागू कर दी है ना बुजुर्गों वाली, आप तो बोल ही नहीं रहे। कहां लागू, किसको मिल गई? अरे बुजुर्गों की किसको मिल गई? पिछले 10 वर्ष से किसकी सरकार है प्रतीक भैया दिल्ली के अंदर? क्या बात करते हो दिल्ली में आप? किसको पेंशन मिल रही है? मैं पूछना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों की पेंशन, अरे भाई बुजुर्गों की पेंशन फिर से शुरू कर दी है। 70 साल के जो हैं उनको 2500 मिलेगी, बाकी 2000। अच्छा फिर से शुरू, अच्छा फिर से शुरू कर दिए, इसका मतलब नहीं दिए थे पहले? ठीक, मैं आया, मैं आपको के शर्मा दे देना जी। मेरा बोलना है कि ये कि वार प्रतिवार चल रहा है। ये कह रहे हैं कि उनके टाइम में उन्होंने जमीन दिया था, ये कह रहे हैं कि उनके टाइम में अभी ये जमीन दिया, तो ऐसा तो लग रहा है चोर चोर मौसेरा भाई है। मतलब दोनों ही जब भी अपने चुनाव के फायदे के लिए और पार्टी को बढ़ाने के लिए दोनों अडानी से फायदा लेते हैं, फिर अडानी को फिर फायदा देते हैं। तो इसका ये है। बट मुझे एक मैसेज देना है यहाँ पे देश को कि जो गूगल के द्वारा जो 3 लोग की जो मौत हुई है बरेली में, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बताइए उस आदमी को क्या पता था कि जो गूगल मैप हम जो यूज कर रहे हैं वो आगे मौत है खड़ा हुआ। वहां पे पीडब्ल्यू की जरूरत है, वहां पे इन लोगों के खिलाफ में एफआईआर होनी चाहिए। राइट, मैं आया जी। इन्होंने कहा चोर चोर मौसेरे भाई, मैं इनका खंडन करना चाहता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं, अडानी साहब की ये बात करते हैं आए दिन। अरे डिबेट लाओ, मुझे डिबेट पे लाओ। हाँ। राहुल गांधी जी ने खुद इस बात को कहा कि अडानी जी बांग्लादेश में काम कर रहे हैं, श्रीलंका में काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी क्या चाहते हैं? जो टेंडर चीन को मिलना चाहिए वो अडानी को मिल गया। मगर भारत का एक उद्योगपति अगर टेंडर लेकर के वहां का पैसा भारत में ला रहा है, भारत को विकास कर रहा है, तो उनको तकलीफ हो रही है क्यों? राइट, मैं आ रहा। एक खड़े नहीं पूछूंगा, खड़ा रहिए आप नहीं पूछना है मुझे। रुकिए आप, रुकिए ना, डिबेट होने दीजिए, मैं आता हूं। कौन? शराब पी के आए? मुझे रुकिए भाई, रुकिए 1 मिनट, खड़े रहिए, हाथ नीचे करिए। क्यों भाई शराब पी के क्यों आए ज्यादा? चलो पीछे जाओ, गार्ड साहब लेके जाओ इनको पीछे, जाओ। यही हो रहा है, रुको, यही हो रहा है। जिसको मना करिए कि ये गलत है, वो बहुत दूर से कहता हूँ। यही स्थितियां हैं। और यही, रुको, जनकपुर, अरे जनकपुर के जनक, बैठो नीचे। यही हो रहा है और ये स्थितियां लगातार बनी हुई हैं। आदमी बात करना चाहे, किसी से बात कोई कहना चाहे तो क्या स्थितियां हो, क्या परिस्थितियां हो, किस पे बात कहे अपनी। जी मैं आप खड़े रहिए, मैं आता हूं आपसे बात। जी नमस्ते, कहां से आना हुआ? चांदनी चौक, दिल्ली 6 से। बहुत बहुत स्वागत है। वो दिल्ली का बहुत आत्मा कही है, वो जगह है जो। जी कुछ कहना चाहती हैं? जी मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये सबसे पहले तो एक के साथ एक बोतल ये जो फ्री वाला ये खत्म कर देना अब वो देखिए, वो खत्म हो गया। और दूसरी बात ये कुछ नहीं चाहिए। हर देशवासी को देश के लिए, देश के हित में सोचें। आपका बहुत अच्छा लगता है, आप देश के लिए सारी बातें बताते हैं। नहीं, मैं बताता तो हूँ, लेकिन सवाल यह है कि चलना किसको है और चल कौन पा रहा है, और जो बता रहे हैं वो भी कितना चल रहे हैं। आपके थ्रू सभी को कहना चाहती हूँ कि आप ये देखिए कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने पिता के संस्कारों को ही आगे नहीं ले जा पाए, वही उन्होंने लुटिया डुबो दी। कम से कम और किसी का नहीं सोचते, अपने पिता के संस्कारों का तो सोच लेते। ठीक है, पता नहीं आपने इशारा कहाँ किया, लेकिन आपने किया इशारा सही जगह है। हाँ, मैं समझ गया। इशारा आपने बहुत सही जगह किया है। उंगली थक जाएगी, बेकार में परेशान ना हो, मैं ऐसे नहीं पूछता। जी जनाब, कहाँ से आए बताइए जनाब? बैंगलोर से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराग कुमार सिंह है। अनुराग जी, क्या काम करते हैं साहब? मैं इसरो में हूँ। इसरो में? बताइए, पहले तो इनका स्वागत करिए। इसरो से हैं, और इसरो वो एजेंसी है जो आप देखते हैं ना, जो उपग्रह जिससे सारा काम हमारा, सारे तमाम देश के कृषि से लेके। हाँ जी, भारत का गौरव।
भारत का गौरव। सर क्या नाम है आपका? गोपाल शर्मा। गोपाल सर, भारत का गौरव एक ही शब्द में कहा जा सकता है कि आप भारत के गौरव की जो एजेंसी है उसमें काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बोलिए। बस सर आज आया था तो आपका सुना कि प्रोग्राम है यहाँ पे, तो मैंने उसका होता चलूँ यहाँ से देखता नहीं तो बहुत अच्छा। कुछ आपको कुछ लॉजिकल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो आप तो लॉजिक वाले आदमी हैं। लॉजिकल मैं सुन सकता हूँ लेकिन बोल नहीं सकता। मतलब मैं तो गवर्नमेंट वर्कर हूं, इसलिए मैं सुन तो सकता हूं, लेकिन इसमें कुछ तुक की बात या कुछ हित की बात या कोई ऐसी बात जो लगती है कि देश के हित में है, वो कुछ बात मिली या अभी नहीं मिली? सर वही वेट कर रहा हूँ। वो वेट कर रहा हूं। देखिए अभी तक नहीं मिली है। नसीर साहब आपके पोस्टर मैंने देखे थे लगते हुए, आए हुए थे, मैं उधर ही जा रहा था, आपके पोस्टर लगे हुए थे। मैं समझ गया चुनाव दिल्ली में आ गए हैं आम आदमी पार्टी के। जी आपका सेकंड्स कुछ जो आप बोलना चाहें। बातचीत हुई वृद्धा पेंशन से लेके, बोले कि अब क्यों शुरू, अब क्यों बात हुई, तो बात आप अपनी कहिए, उसके बाद डिबेट का आगाज करते हैं। जी देखिए, आज वृद्धा पेंशन पे जिस तरीके की घोषणा दिल्ली में हुई है, हाँ जी, 3.25 लाख लोगों को वृद्धा पेंशन मिलती थी जब हमारी सरकार आई। 3,30,000। 3,30,000। हाँ जी। उसके बाद 1.25 लाख से ज्यादा लोगों को हमने बढ़ा के दिया। हाँ। अब 80,000 और ऐड हो रहे हैं। टोटल 5,30,000 लोगों को वृद्धा पेंशन मिलेगी। नंबर 1। नंबर 2, हाँ डबल इंजन की सरकार जहां जहां प्रदेशों में है हाँ वहां 700, 800, 600, 300 इस तरीके की वृद्धा पेंशन है। दिल्ली के अंदर अरे राजस्थान का भी पता कर लो। दिल्ली के अंदर 70 साल से कम वाले जो वृद्धा हैं उनको 2,000 रुपए पर मंथ, और बाकी 70 प्लस है उनको 2,500 पर मंथ। मैंने बोला राइट मैंने जी। आपकी सरकार 2015 से है क्या? ये लागू 2015 से था। बुजुर्गों को पेंशन मिल रहा था। मैं जब ऑटो लेकर के अपने मोहल्ले में निकलता था तो बोलते थे बुजुर्ग कि भैया तुम तो न्यूज पर बोलते हो यार, हमारा पेंशन इतने दिन से बंद है, अभी पेंशन नहीं मिल रहा, कम से कम मेरा पेंशन के लिए बात उठाओ। आज तो खुशी की बात होनी चाहिए। आज भी ये विरोध कर रहे हैं, ये क्योंकि नेगेटिव राजनीति करते हैं, नकारात्मक राजनीति करते हैं। दिल्ली में आज वृद्धा पेंशन की जो घोषणा हुई है वो लागू हो गई है। राइट जी, मैं आ गया बाबूजी आ गया। आप तो 75 साल के हैं, 2,500 मिल सकता है आपको। जी देखिए, वेलफेयर स्कीम और पहेलिये की थीम दोनों में अंतर होता है। केजरीवाल इतने बड़े पहेलिये हैं जिसको कोर्ट ने कहा है कि कोई इतना करप्ट कैसे हो सकता है। एक आदमी को जिसको कोर्ट ने कहा कि ना तुम मुख्यमंत्री आवास जाओगे, ना फाइल साइन करोगे, ना तुम किसी दफ्तर जाओगे। एक के साथ एक फ्री, अद्धा के साथ तो हुआ फ्री। जो आदमी 2 अक्टूबर को गांधी की जयंती पर नहीं जाता हो लेकिन जिस दिन जेल जाना हो उस दिन जरूर जाता हो। बापू जिसने शराबबंदी जिनका सपना था और जो एक के साथ एक फ्री बिचवाता हो, आप ऐसे शराबबंदी के काम गाले लोगों को और जनता। भाई साहब आपको बीच में नहीं बोल, बीच में इसको बीच में बोल रहे नहीं, क्या कर रहे हो यार? क्या बीच में नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे नहीं। बेगानी साहबी में बहुत अब्दुल्ला है, शांति से रहिए, अपने समय बोलिएगा जी प्लीज। मैं वही बता रहा हूं, अगर कॉमन सेंस है तो समझिए। इतना समझने की जरूरत है कि वेलफेयर स्कीम और पहेलिये के थीम में फर्क जनता जानती है, और ये दाना चूकने नहीं आएगी। इस बार दाना जाल लेके ही जनता। मैं आपको बताऊं इसका मतलब मैं बिल्कुल ऑफकोर्स हम नासिर साहब आप ही रिस्पॉन्ड करेंगे, आप भी दीजिएगा, लेकिन दूसरे के बीच में मत बोला करिए। मैं बस सीधी सी बात है कि चुनाव दिल्ली में आ गए हैं, चुनाव दिल्ली में बहुत करीब है, लेकिन मैं बात संसद की शुरू की थी, लेकिन वहां से अब यहां तक आ गई बात वृद्धा पेंशन। क्या नाम है सर आपका? पांडे जी, क्या कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाला गोरखपुर रहता हूँ दिल्ली में। अच्छा, कांग्रेस से एक सवाल था, अच्छा इसलिए हाथ उठा रहा हूं। बोलिए, हाथ हटाइए पहले। हाँ आप बोलिए। मेरा क्वेश्चन यह है कि भारत में भी जांच की एजेंसियां जब बनी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है, ईडी बना हुआ है, सीबीआई बना हुआ है, तो आपका विश्वास अमेरिका की कोर्टों पे क्यों है, विदेश की संस्थाओं पे क्यों है? जब भारत में संविधान के हिसाब से सारी व्यवस्थाएं हैं तो अपने देश की संस्थाओं से विश्वास नहीं है आपका, और अमेरिका और ब्रिटेन और जो हमको गुलामी किए, हम पे गुलामी किए, वो अपने हिसाब से चलाएंगे और उनके गुलाम बनेंगे। राइट, ठीक है, बस आपका सवाल है। आप बहुत देर से परेशान थे। चलो नासिर साहब, नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड। बाबूजी नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, मैं हरिद्वार से हूँ। हरिद्वार से हैं? जी। मैं एक बात कहूँगा। हाँ बिल्कुल कहिए। मैं पहले शीला दीक्षित के टाइम पर यहाँ दिल्ली आया करता था। हाँ जी।
बुरा ना माना, एक स्वर्ग था, इतना साफ सुथरा था। हाँ। अब आता हूँ आम आदमी पार्टी में, लगता है कि नरक से गंदा शहर कोई नहीं है। नरक से गंदा शहर नहीं। बाकी पॉलिटिक्स इनकी अपनी है। जब तक मोदी रहेगा, अदानी भी रहेगा, अंबानी भी रहेगा, मोदी को हटा दो, सब हट जाएंगे। जी बाबूजी, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं कांग्रेसियों से कहना चाहता हूँ कि अगर मोदी जी गलत है, अडानी अंबानी चोर है, तो इन्होंने अपने स्टेट में जहां जहां इन्होंने किया है ना, सबको कैंसिल कर दे। है हिम्मत, राहुल गांधी को हिम्मत है अपने स्टेट वाला जो अडानी से इन्होंने एग्रीमेंट किया है, सबको कैंसिल कर दे। जी ठीक, राइट। नासिर साहब एक मिनट। नासिर साहब, अभी भाजपा के प्रवक्ता ने बहुत बड़ी वेलफेयर के बारे में इस तरह की चर्चा की और घूम घाम के ये नकारात्मक राजनीति करते हुए कोर्ट्स ने, हिंदुस्तान की कोर्ट्स ने बेल दी है और बेल देते हुए ये कहा है कि एक सिंगल पैसे की रिकवरी अब तक नहीं है। ये जो ये बात आप केजरीवाल के संदर्भ में कह रहे हैं? जी, क्योंकि वो सफल होता रहता ना मुद्दा। ये मनोहर कहानियां जो इन्होंने बनाई थी, कौन सी कहानियां? मनोहर कहानियां जो बनाई थी, और इनका षड्यंत्र ये था कि किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को क्रश कर दें और खत्म कर दें। लेकिन आम आदमी पार्टी आम आदमी के दिल में बसती है। अरविंद केजरीवाल जी के जो वेलफेयर के काम है, चाहे वो अच्छे स्कूल हो, अच्छे हॉस्पिटल हो, महिलाओं को फ्री यात्रा हो, और अब वृद्धा पेंशन पे जो इनके पेट में दर्द हो रहा है, ये दिल्ली की जनता अब चुनाव में बताएगी। आप कौन सी कहानियां बनाते हैं? इन्होंने बताया कि मनोहर कहानियां बनाते हैं आप। देखिए, दिल्ली जल बोर्ड 7200 के फायदे में था, आज 72,000 करोड़ के नुकसान में। एक विभाग, एक ईंट रखी हो स्कूल की, एक अस्पताल की ईंट रखी हो, एक नैक का रिजल्ट है कि 27% बच्चे फेल करने लगे, 23% बच्चों का डिटोरिएशन हो गया, दिल्ली की प्रदूषण 7 गुना बढ़ गया। केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं अगर दोबारा वोट मांगने नहीं आऊंगा, मैं अगर जमुना में डुबकी नहीं लगाऊंगा। कालिया नाग से ज्यादा केजरीवाल ने जमुना को गंदा कर दिया है। ये स्थिति कर दी है। रुके, कांग्रेस को बोलने दीजिए दिल्ली के चुनाव के बारे में, अब मजा तब आएगा। केजरीवाल साहब कहते थे कि मैं दिल्ली को सिंगापुर बना दूंगा। मैं कुछ समय पहले सिंगापुर होकर आई हूँ, मुझे तो दिल्ली बिल्कुल सिंगापुर। ये कांग्रेस की है प्रवक्ता, ये पूछ रही है आम आदमी पार्टी से। बिल्कुल सब बराबर रहिएगा। बोले दिया करो, एक लेडी है। शीला दीक्षित जी के समय तो जरूर सिंगापुर था, लेकिन आज के समय में कहीं ये सिंगापुर नहीं है, क्योंकि सड़कों की हालत देख लीजिए, चारों तरफ कूड़ा करकट, और ये बिल्कुल ध्यान नहीं देते क्योंकि ये अपने घर भरने में लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी, बिल्कुल आम आदमी पार्टी, कोई आम आदमी पार्टी। बहरहाल एक बात तो सच है कि दिल्ली का चुनाव होगा इस बार बड़ा रोचक होने वाला है चुनाव, और बड़े मजेदारी। मैं आया, मैंने देख लिया। रुको, कहाँ से आना हुआ आपका? मेरा नोएडा से। क्या नाम है? काजल झा। काजल जी, क्या करती हैं आप? मैं अभी स्टडी कर रही हूँ। कोई तबीयत खराब है कहीं? हाँ, मुझे ना हार्ट की दिक्कत है। जब मेरा बेबी हुआ था ना, तो मैं आईसीयू में थी, लेकिन अभी तक ना मेडिकल लाइन में जो भी रिकवरी आप लोग बोल रहे हो ना, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, कुछ नहीं हुआ है। सबका वही हाल है। गवर्नमेंट ने, मतलब जितने कोई भी पार्टी वाले हो, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया है। राइट, क्या कह रहे थे? अभी जो है आरएमएल हॉस्पिटल में आज सुबह गया था मैं, बोला जो 20 दिन लगेगा आपको, मुझे सर में चोट लगा है, और उसका जो है सीटी स्कैन के लिए जो नॉर्मल से डॉक्टर ने लिखा, जो आप करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 20 दिन 25 दिन बाद नंबर आता, तब तक या तो मैं ठीक होता या चला जाता। बाहर में करवाना पड़ा है। टेस्ट इस तरीके से हो रहा है, जो अब 4 दिन जो है, मेरी वाइफ भी बीमार रहती है, इनको भी हार्ट का पंपिंग कम हो गया था। 4 दिन ये जाती है लाइन में, मुझे ऑफिस के काम से दिक्कत होता है तो मैं नहीं जा पाता हूँ, ये अकेले जाती है। और आपको लग रहा होगा कि ये बहस मैंने कहां मोड़ दी? मैंने जहां मोड़ी बिल्कुल सही मोड़ी है। मुझे सही मालूम, मोड़ी नहीं है मैंने, मुझे मालूम है फिर वहीं पे अभी ये मारने वाले हैं दंगल में, लेकिन मैंने इसलिए मैं बात करूंगा। यूथ की सबसे बड़ी दिक्कत है कि उसको धैर्य नहीं है, सब्र नहीं है। और अगर सब्र नहीं, मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं बुराई बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सब्र रखिए। मैं मेडिकल लाइन पे बात कर रहा था, और वो बेचारा क्या बजे से लगे थे लाइन में आज हॉस्पिटल में? क्या बजे? 4 बजे से लगा था। तो मैं उसकी बात सुन के आ जाऊं, फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। सब्र आप ही से सीखूंगा मैं कैसे सब्र रखना चाहिए। मैं रुको के तुम तो बड़ा हनकदार आदमी हो, तुरंत दिखा लेते होगे डॉक्टर को। आम आदमी जो जाता है उसके बारे में बात करने तो मुझे आरएमएल। हाँ बोलो भैया। 4 दिन लाइन में लगी हूँ, लेकिन एक दिन सर्वर डाउन, एक दिन ये इशू हो रहा है
मतलब पहुंच के भी कोई कुछ नहीं हो रहा है। 4 दिन ज्यादा हो गया। तक जाते हैं, काउंटर बंद हो जाता है, जो 2 बजे के बाद होगा नहीं है, अगले दिन जाओ। और तो उसके बाद आपने किया ये कि जब 4 दिन नहीं हुआ तो फिर उसके बाद फिर आप हनुमान मंदिर गए और हनुमान मंदिर में जाके हनुमान जी के दर्शन किए, क्योंकि मैंने टीका देखा। बाबूजी यही है मामला, और आप कहते हैं मुझसे डिस्कस करिए। हाँ, ओ यूथ कहाँ गया? रुको 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 रुको, यहाँ आ गया। क्या नाम है तुम्हारा? वंशिका तिवारी। आई कम फ्रॉम यूपी। आई एम ए लॉ स्टूडेंट। अच्छा, लॉ स्टूडेंट हैं आप। वंशिका तिवारी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश को एक बहुत होनहार वकील मिले और बहुत ही काबिल वकील मिले, और देश और दुनिया में आपका नाम हो, देश का नाम हो। मैं ऐसा, और आपका परिचय? रश्मि त्रिपाठी। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर एट एमिटी। एमिटी में बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दोनों स्टूडेंट भी और टीचर दोनों लोग आज मौजूद हैं। जी बोलिए, क्या बता रही थी आप? सर, वी आर टॉकिंग अबाउट वेलफेयर स्कीम, बट कोई रिजर्वेशन के टॉपिक को वो हीड नहीं देता कि हाउ इज रिजर्वेशन एक्चुअली टारगेटिंग की कंट्री में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, बट आपने जो भी डिवीजन कर रखा है जनरल कैटेगरी एंड बाकी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी चांस नहीं मिलता है। द अपर हैंड ऑफ द रिजर्वेशन कैटेगरीज आर गेटिंग सो मच अपर हैंड इन ऑल ऑफ दीज कम्युनिटीज कि उनको हर चीज में लेवरेज मिलता है, वेदर इट कम्स टू जॉब, वेदर इट कम्स टू जॉब सेटिस्फैक्शन, वेदर इट कम्स टू एग्जाम सिलेक्शन या कुछ भी। तो हाउ इज द गवर्नमेंट केटरिंग टू ऑल ऑफ दैट कि जनरल कैटेगरी को इक्वल लाइक वेटेज मिल रही है कि वो एग्जामिनेशन में अपना स्टैंड पुट अप कर पा रहे हैं, एंड मेरिट के बेसिस पे चीजें डिसाइड हो रही है। नीट के एग्जामिनेशन में भी हमने यही सेम देखा, एंड आफ्टर दैट 1-2 महीने का रकस हुआ, बट आफ्टर दैट एवरीथिंग गॉट इनटू वेग। I prefer that the topics that we are delivering over here is just a privileged issue in India. हम लोग जैसे इश्यूज को टारगेट करते हैं वो सारे के सारे privileged issues हैं, ये मेरा मानना है। और लोगों का कहना ये भी कि जो बोल रहे हैं रिजर्वेशन के, रुको, बहुत अच्छी बात है, मैं मानता हूं, मैं संतोष जी मैं मानता हूं कि ये गलत नहीं बोल रही है, और ये अपने राइट्स के लिए बोल रही है। अपने राइट से मतलब है कि इसी का राइट नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इनका भी इनका भी इनका भी। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, रश्मि नाम है ना? वंशिका, 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 मैं एक बात और कह रहा हूं, वो ये भी तर्क है आपका, उधर से तर्क ये है कि जो ये बोल रहे हैं वो भी प्रिविलेज क्लास के लोग हैं, इसलिए ये बोल रहे हैं। जिन्होंने एमिटी, मैं किसी नाम नहीं लेता, लेकिन इन्होंने ऐसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई की है जहां सारी सुख सुविधाएं थी, और हमारे बच्चे ऐसी जगह गए हैं जहां पे वॉशरूम्स या टॉयलेट की भी बात नहीं की जा सकती। तो रिजर्वेशन जो है इस देश का लाजमी है, और तब तक जब तक सामाजिक समरसता ना हो जाए। आपको नहीं लगता कि ऐसे, मैं आ गया भैया आ गया, रुको। हाँ जी, बोले तो वंशिका को। नहीं लगता कि रिजर्वेशन के अलावा भी ऐसे कंट्री में कई सारे इश्यूज है जिनको ग्राउंड लेवल पे मैं तो अभी वकील साहिबा जो आपने मुद्दा उठाया था, मैं तो उसी पे रुका रहा। मैं चाहता था कि मैं उसी पे बात करूं, लेकिन मुझे लगता है कही है, जैसे मैंने आपके पूछने से पहले मैंने उस पर बात करी जो कि 4 दिन से लाइन पे लग रहे थे अस्पताल की, और जब जब खिड़की में पहुंचते थे या तो लाइट चली जाती थी, या कंप्यूटर फेल हो जाता था, या कुछ हो जाता था। इतना भीड़ रहता है। तो मैं तो तमाम सारे मुद्दों पे एक साथ बात करना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, कोई ना कोई वंशिका चुनाव सामने आ जाता है। जैसे इस समय फिर एक चुनाव, मैं आ रहा हूं, जैसे फिर एक चुनाव सामने आ गया। मुझे मालूम है मैंने बहस कहां से शुरू की थी, मैं वहीं पे आऊंगा। जी बोलिए हुजूर। अच्छा, आपने नहीं बोला? हाँ जी बोलिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि समय दीजिए, आज आपका डिबेट डिरेल हो रहा है। बिल्कुल नहीं, आज पहली बार डिबेट हो रहा है, यही आज तो पहली बार डिबेट हो रहा है, डिबेट होता ही नहीं था। हाँ जी, मैं वापस उस पर लेके आ रहा हूं कि जो अराजकता की स्थिति हमारे पार्लियामेंट में होती है, साल में मात्र 3 बार ये सांसद लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं। 1 मिनट पार्लियामेंट चलने में 2.5 लाख रुपए जनता का टैक्स पेयर का पैसा लगता है। लेकिन जब से ये कांग्रेस विपक्ष में बैठी है, केवल और केवल अराजकता फैलाती है, हो हल्ला करके पार्लियामेंट का समय और देश की जनता के पैसा बर्बाद करती है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? दूसरी बात, आम आदमी पार्टी ने आज वृद्धा पेंशन स्टार्ट किया। मैं एक आंटी जी के लिए तिलक नगर ऑफिस में कितनी बार गया कि नए लोगों का जो 60 साल के अब हुए हैं उसकी एंट्री कब लोगे? और ये केवल और केवल चुनाव है, इसलिए केजरीवाल जी अपना रंग दिखाना शुरू कर लिए हैं। वो जो 2018 से बंद है, वो जो 60 साल के लोग एंट्री किए हैं, उनकी रजिस्ट्री आप दिल्ली में कब करोगे? आपके ऑफिस तिलक नगर वाले में मैं 15 बार। रुको भाई, रुको, मैं एक मिनट रुको। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सुजीत कुमार कामिला। सुजीत कुमार, एक मिनट, सुजीत कुमार कामिला। कहाँ से आना हुआ? बंगाल से आया। बंगाल से किस चीज?
পূর্ব মেদিনীপুর দীঘা पूर्वी मेदिनीपुर तो क्या मैंने सुनना था ভালো আছে भालो तो हाँ डॉक्टर दिखाने के लिए आया दिल्ली एम्स में तो डॉक्टर को दिखाने के क्यों आया? वो उधर बंगाल में नहीं था। वो तो बर्बाद हो गया कोई कहता है मुझसे, कोई पूछता है मुझसे कि आप डिबेट डिरेल करते हैं, आप डिबेट को डिरेल कर देते हैं, आपकी डिबेट पता नहीं कहां चली जाती है। दादा আমি আসছি, দাঁড়াও এখানে, আমি আসছি दादा। हम डिबेट को डिरेल नहीं करते, डिबेट को डिबेट ही रखते हैं। सवाल यह है कोई 4 दिन लगता है लाइन में पहुंच नहीं पाता कि उसका पर्चा बन जाए। कोई पूर्वी मेदिनीपुर से आता है इलाज के लिए, कहां? दिल्ली। क्यों? वो उधर तो बंगाल में क्यों नहीं दिखाया? बात ही नहीं सुनता है उधर का। बंगाल का कोई डॉक्टर बात ही नहीं सुनता है। क्यों नहीं सुनता? सुनता है, क्या करूं, मारपीट करूं, झगड़ा करूं। बहुत बढ़िया बात है। चुनाव नजदीक आने वाले, बस वोट डालिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और भैया बढ़िया, वो तो देख के ही लग रहा ठंडा आ गया। कहाँ के रहने वाले? वो तो हमें लग गया था कि मध्य प्रदेश के हैं, ठंडा ज्यादा लग रहा है ना? अरे तो यहीं दिल्ली के रहने वाले हैं? हाँ, रीवा के ही रहने वाले हैं। अच्छा, तो रीवा में अच्छा नाम क्या? नहीं मोहन नहीं नाम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह, सिंह तो वही है, मोहनी वाला मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला जोड़ते हैं जी। बीजेपी ने कहा कि मुझे मौका नहीं मिला, तो मैं वांट टू स्टार्ट। मैं आपने ब्रेक से पहले जब शो स्टार्ट हुआ तो कांग्रेस से किया था, और अब मैं बोलना चाहता हूं जी। बिल्कुल, योर चांस, एंड देन द कांग्रेस एंड देन द केके जी। देखिए, महाराष्ट्र की जीत ने एक राष्ट्र को संदेश दिया है कि अब इस राष्ट्र की राजनीति किस दिशा में जाएगी, इसका उन्होंने महाराष्ट्र संदेश दिया है। और सबसे बड़ा उत्तर दिया है कि बाबा साहब और बाला साहब की विरासत के और सियासत के दावेदार कौन होंगे। ज्योतिबा फूले की धरती, अंबेडकर की धरती, शिवाजी की धरती, केशव माधव की धरती, वीर सावरकर की धरती ने ये संदेश दिया, ये तय कर दिया कि एक है तो सेफ है। और राहुल गांधी के जो नकली सेफ जो उन्होंने खोला, उससे निकला कि जो कांग्रेस के साथ जो राजनीतिक दल है, सिर्फ सेफ वो नहीं है। क्योंकि कांग्रेस ने इस चुनाव में इतना विस्मरण किया। कांग्रेस अध्यक्ष जी को आपने सुना होगा, आदरणीय है, उम्रदराज है, उनका सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने क्या कहा? नाक सांप की बात की, डसने की बात की, मारने की बात की, काटने की बात की। तो उसमें मैं कहूंगा कि कांग्रेस में जहर इतना भर गया है, कांग्रेस में जहर इतना भर गया है कि कांग्रेस से नाग भी अब डर गया है। अरे क्या मतलब, एक दिन आप सुनेंगे कि सड़क पर किसी कांग्रेसी के डर से कोई नाग मर गया है। इतना जहर कांग्रेस के अंदर भर गया। बीजेपी तो वो नाग है जो राज्य को डस लेती है। अरे गजब भाई, मैं सोचता हूँ धीरे धीरे खत्म हो जाए मामला और हल्के से निकल जाए शो, लेकिन ना, बराबर। मैं आया बाबूजी। मणिपुर में साहब की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, क्या हो रहा है वहां पर? और ये सवाल आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ। 1.5 साल से 3 मई से, उस दिन मेरा जन्मदिन, उस दिन से हिंसा शुरू हुई थी और आज तक नहीं रुकी है। और दूसरी बात, दूसरी बात, इनकी सरकार यूपी में भी है, इनकी सरकार यूपी में भी है। 5 युवा की मृत्यु होती है। कैसे होती है? इनके खुद के बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं, यहाँ जो है हिंदू खतरे में ये कह के ये उनकी लाशें। किसका बच्चा विदेश में पढ़ रहा है बहन? किसका बच्चा? हमारी तो पढ़ाई यहीं से है, लुगाई भी यहीं से। ना हमारी पढ़ाई पश्चिम से, ना लुगाई पश्चिम से। हम तो पूरा स्वदेशी है, कंप्लीट देसी, ना कहीं कोई विदेश का। आज मुझे एक बताइए, आज बड़े मूड से आए हैं, क्या बात है भाई? जी तो मूड में ही होता। नहीं, आज बड़े जबरदस्त मूड में जी। मल्लिकार्जुन भगवान शिव का नाम होता है और शिव के गले में ही नाग होता है, लेकिन जबान पे नहीं होता है। लेकिन जबान से, और जो आप मणिपुर की बात कर रही हैं, एल्विन से नेहरू तक, आग का क्या है, पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक जमाना लगता है। जो आग देश में कांग्रेस ने लगा के रखी है, उसको बुझाने के लिए हम लाख कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस हमेशा कुछ आग उसमें और पेट्रोल डाल। राइट सर, हमें फॉरेन से कुछ सीखना चाहिए। जो फॉरेन के हर लोग वहां पे इंश्योर्ड होते हैं सर। हमारे देश में सिर्फ हमारा कार जो है इंश्योरेंस है, वो इंपॉर्टेंट होता है, वो एक्सीडेंट हम बनाते हैं। बट हमारे देश केके जी बहुत अच्छी बात कही आपने। केके जी बहुत अच्छी बात कही है आपने। अभी अगर मैं कहूं कि टैक्स देना है, तो बगल वाला कहता है टैक्स बचाने के रास्ते बताओ, टैक्स देने का रास्ता ना बताओ मुझे। तो ये हमारी हम कहाँ नैतिकता कहाँ पे खड़े हैं, ये हमें सोचना चाहिए। बाबूजी आप हाथ उठा रहे थे जी, बोलिए।
कांग्रेस तो है ही नहीं। जब मैं बच्चे था तो अरे कितने बड़े बच्चे थे आप? 7-8 साल का था तो जोड़ा बैल के साथ कांग्रेस था। असली कांग्रेस को तो कूड़ा में फेंक दिया। इंदिरा गांधी ने सत्तारूढ़ कांग्रेस बनाया गाय बछड़े के साथ, उसको भी कूड़ा में फेंक दिया। फिर इंदिरा कांग्रेस बना हाथ के साथ, उसको भी कूड़ा में फेंक दिया। अब जो है ना, अब नेशनल कांग्रेस बन गया या सोनिया कांग्रेस बन गया। नहीं, अब तो खड़गे जी हैं प्रधानमंत्री, वो आपके अध्यक्ष। तो कांग्रेस तो है ही नहीं कूड़ा। अरे कैसे कैसे कैसे, ऐसा ना कहिए भाई। देखिए हाँ जी, अरे रुकिए। प्रतीक भैया देखिए, कांग्रेस की पोल तो अभी मेरी बहन खड़ी और अभी बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने खोल दिया है। देखिए जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर आज अस्पतालों की हालत देख ली। मैं पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी से कि आम आदमी पार्टी बताए आपके माध्यम से कितने नए इन्होंने स्कूल बनाए, जगह का नाम लेकर के बताए, कितने नए हॉस्पिटल इन्होंने बताए, जगह का नाम लेकर के बताए। और ये बुजुर्गों की पेंशन की बात करते हैं। प्रतीक भैया, जो आंगनबाड़ी में हमारी आशा वर्कर हैं, जो दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा काम करती है, पूछिए इन्होंने 500 रुपए मानदेय बढ़ाया था, उसको भी वापस ले लिया इन लोगों ने। पूछिए कब देंगे उनको। नासिर साहब, चुनाव नजदीक है, संभल के बोलिएगा। बिल्कुल तो सिर्फ आगाह करने का काम है मेरा, बाकी तो आप ही जाने और आपका चुनाव जाने। जी जी, हमारे भाई और बहन ने अभी आरएमएल हॉस्पिटल के बारे में बताया। जी, आरएमएल हॉस्पिटल केंद्र सरकार का। मैं अपने दोस्त को बताना चाहता हूँ जी, दिल्ली में चिंता क्या है, दिल्ली में 2 सरकारें काम कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल जी काम करने की बात करते हैं और दूसरी सरकार जो एलजी के माध्यम से केंद्र सरकार चला रही है, वो रोडे अटकाने का काम कर रही है। हर एक चीज में जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स है, उनको रोड़ा अटकाने का अगर किसी ने डबल इंजन वाला मामला क्यों ना। अरे रुको रुको रुको, डबल इंजन की सरकार दिल्ली में नहीं चलेगी, सिंगल इंजन की सरकार 12 साल से चल रही है, चलेगी। अब सुनिए, केजरीवाल जी ने कहा था कि आधी हमारी सरकार है और आधी सरकार का भुगतान दिल्ली की जनता 10 साल से भुगत रही है। तो दिल्ली की जनता कह रही है कि अब आधी नहीं चाहिए, हमें पूरी चाहिए। और जब पूरी मिलेगी, डबल इंजन जुड़ेगा, तभी जब इंजन से डब्बा जुड़ता है तभी विकास के रास्ते पर चलता है। जब डब्बा पटरी पर से उतर जाता है तो विकास नहीं, ऐसे ही मिट्टी और धूल उड़ती है और पोल्यूशन से जनता की मृत्यु होती है। सच्चाई है ये। अच्छा ठीक है। हाँ जी बाबूजी, क्या कागज ले आए? ये मैं कागज लाया हूँ। ये कहते हैं कि हम पेंशन दे रहे हैं। मैं सीनियर सिटीजन हूँ। क्या नाम है बाबूजी आपका? विमल शर्मा। कहाँ रहते हैं? मैं दिल्ली 6 से हूँ, वैसे इस टाइम मैं गांधीनगर रह रहा हूँ। जी बोलिए। हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पेंशन देते हैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, और दिल्ली वासियों को जो ये पेंशन देते हैं, वो आपके बिजली के बिल में लग के आ रही है। बिजली के बिल में कैसे लग गया? देखिए, पेंशन सरचार्ज लग के आ रहा है। कमर्शियल बिजली का बिल जो भी है, उसमें पेंशन कमर्शियल चार्ज ये लग के आ रहा है। 265 रुपए इसमें लगे हुए हैं। पेंशन के चार्जेज हैं ये। आज ये अपने पल्ले से नहीं दे रहे, ये कुछ नहीं दे रहे। तो बाबूजी, ये तो बात आपको समझनी चाहिए शर्मा जी। अपने पल्ले से कौन दे देगा? नहीं, अपने पल्ले तो ये इतने गाने क्यों गाते हैं? मेरे को तो अभी तक मिली नहीं। कोई भरने का कोई इनका ऐसा नहीं है कि इन टाइम किसी को कोई चीज देते हो।